माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक नोटिस वायरल हो रहा है आरआरबी एएलपी रिज़ल्ट की अपडेट को लेकर के कि रिज़ल्ट इस दिन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और भी उस रिज़ल्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग मतलब जो नोटिस आया है उसके अंदर कुछ और दिया है जिसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखेंगे नोटिस मतलब जो नोटिस है वो प्रॉपर नोटिस है कि बस किसी ने ऐसे ही सेंड किया हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने रीड की हैं। ये नोटिस मेरे पास किसी कैंडिडेट ने भेजा हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसके बाद CN1/2024 रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट पब्लिशिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस तरीके से इन्होंने ये नोटिस पब्लिश किया है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जितनी भी आरआरबी हैं, ठीक है, सभी आरआरबी की मेन वेबसाइट को ओपन करके चेक किया हुआ है, लेकिन उन जितनी भी आरआरबीज़ हैं वहाँ पर ये नोटिस किसी भी तरह का कोई भी नोटिस अभी फ़िलहाल की डेट में आरआरबी एएलपी से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ एक नोटिस पड़ा हुआ है री एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है, जो आरआरबी एएलपी का री एग्ज़ाम होना था जो कि आज हो चुका है। ओके, तो आज इस नोटिस को पूरी तरह से देख लेंगे कि नोटिस फेक है या फिर रियल है। द बैटरी वाइज टी स्कोर कंपोजिट टी स्कोर आउट ऑफ 30% वेटेज ऑफ आरआरबी मेरिट आरआरबी एएलपी मेरिट एंड द क्वालिफाइंग स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड ऑन 15 जुलाई ये करके दिया है 31 अगस्त 2025 कैन बी व्यूड बाई लॉग्ड इन थ्रू द लिंक अप्रूव्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन आरआरबी ड्यूली एंटरिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। द CBAT स्कोर कार्ड विल बी लाइव्ड ऑन 11:49। ये इस तरीके से ये दिया है। मतलब ये है कि और भी एक दो चीज़ें हैं जिनसे कि हम लोग पकड़ेंगे इस चीज़ को। देखिए पहली बात तो ये कि जो आपका रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपका इतनी जल्दी नहीं आ सकता है। वो रिज़ल्ट के लिए टाइम चाहिए। रिज़ल्ट आपका 5 से लेकर के 10 दिन के अंदर, ठीक है, और हो सकता है कि 1-2 दिन और ऊपर ले जाए, ठीक है। तो 5 से 10 दिन के अंदर तो आएगा ही, ठीक है। 15 दिन हो सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी RDSO जो है ना सारी चीज़ों को वेरीफाई करता है, ठीक है, फिर उसके बाद में रिज़ल्ट को अपडेट करता है। और जो हमारा इसको भी देखेंगे कि रिज़ल्ट मतलब कहाँ कहाँ जाता है, किस तरीके से मतलब ये लोग प्रिपेयर करते हैं। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई CBAT कैंडिडेट हु हैव टू सिक्योर मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 इन ईच टेस्ट बैटरी, ठीक है, इस तरीके से दिया। कैंडिडेट में विजिट RDSO, इस तरीके से दिया है। और फिर उसके बाद रेफर टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू नो about the methodology of followed for calculation of T score test battery wise T score composite T score and score out of 30। तो ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूँ, यहाँ पर लिखा है द RRB वाइज लिस्ट। यहाँ पर ये RRB वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड वेरियस टेक्नीशियन। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे ढंग से पकड़ में आ गया कि ये जो है 2018 में जो नोटिस आया था ना, 2019 वाला, 2018 की भर्ती वाला 2019 में जो नोटिस आया था, ठीक है, वो है ये। उसको क्या किया, एडिट करने के बाद में ये सेंड कर दिया है। उसमें क्या था कि 2-3 चीज़ें थी। उस समय पे एक साइक्लोन आया हुआ था, तो साइक्लोन की वजह से पोस्टपोन कर दिया था। जैसे आरआरबी भुवनेश्वर हो गया, ठीक है, वहाँ पे साइक्लोन हिट किया था, तो उसकी वजह से इसका आरआरबी भुवनेश्वर का जो साइको के सेंटर्स थे, ठीक है, वो कोलकाता में डाल दिए गए थे। तो उस चीज़ को लेकर के भी रिजल्ट मतलब इस तरीके से नोटिस जारी किया था उन्होंने, ठीक है, क्योंकि ये पोस्टपोन्ड हुआ था, क्योंकि एक डेट में नहीं करा सकते थे क्योंकि यहाँ पर हालत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसीलिए क्या है कि कोलकाता में इनको दे दिया था।
तो ये वो वाला नोटिस है, क्योंकि इसका नोटिस मुझे एक बार अपनी मेल आईडी से सर्च करना पड़ेगा और ये वही नोटिस है। उसके बाद में ये फर्जी नोटिस है, ठीक है, ये कोई रियल नोटिस नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आरआरबी की जो मेन वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से विजिट कर रखी है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं कि कितने दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, 5 से लेकर के 5 से 10 के बीच में ये रिज़ल्ट दे देंगे। 1-2 दिन ऊपर हो सकता है, क्योंकि आरआरबी जैसे आपका जेडीटीसी होते हैं, ठीक है, जेडीटीसी इस तरीके से, ठीक है, जेडीटीसी जो मतलब जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है इनको, जो लोको पायलट्स वगैरह को, ये क्या है कि अभी इनके लिए खाली किए हुए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सबको एक साथ बुला करके और सभी कैंडिडेट का एक साथ ट्रेनिंग ये करा देंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल किसी की ट्रेनिंग नहीं चल रही है। वो जो लोको पायलट जो रहते हैं, जैसे आपका पहले के जो लोको पायलट हैं जो 2018 में या फिर पहले, तो इनका रिफ्रेशमेंट कोर्स होता है, जिसे आरसी कोर्स बोलते हैं, वो चलता है। तो वो क्या है कि मतलब जैसे किसी का 5 दिन का हो गया, किसी का 10 दिन का हो गया, किसी का 15 दिन का हो गया, इस तरीके से ये आरसी कोर्स चलते हैं। तो इनका एक रूम में भी हो सकता है, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जो कैंडिडेट हैं ये जो तुम्हारा इसमें 2024 वाली भर्ती के, तो इनके लिए तो भाई पूरा सेंटर ही खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये है कि अगर ये खाली नहीं कराएंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अभी ये कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं चल रही है अभी यहाँ पर सेंटर्स पर, ना तो 15 दिन की, ना 15 दिन की, और ना एसएससीज वगैरह की, ना जेई की, किसी की ट्रेनिंग नहीं है, जिसे आरसी कोर्स बोलते हैं, वो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी आरआरबी कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी मतलब पोस्टिंग देने की। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, मैंने यहाँ लिख रखा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएगा और किस तरीके से ये प्रिपेयर होगा। देखिए आरडीएसओ ने क्या किया है, पेपर बनाया है, ठीक है, और रिज़ल्ट भी 30% को लेकर के यही क्रिएट करेंगे। उसके बाद में नोडल कौन बनाया था, मुंबई री एग्ज़ाम को लेकर के, तो डाटा कलेक्शन कौन करेगा, ये करेगा। उसके बाद में ये डाटा कलेक्शन करने के बाद में सेंड टू आरडीएसओ को ये सेंड कर देगा। आरडीएसओ क्या करेगा, पार्ट ए का 70% और सीवीएटी का 30% ये ऐड करने के बाद आपका क्या करेगा, स्कोर कार्ड को रेडी कर देगा, ठीक है। जो स्कोर कार्ड होगा वो आपका 5 से 10 दिन के अंदर ये लोग अपडेट करा देंगे और फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में ये क्या है, ये मैंने लिख भी दिया है नीचे, कंसर्न आरआरबी 5 to 10 days पब्लिश द रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से है। और बाद बाकी इस नोटिस को लेकर के आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये नोटिस फेक है, और ये नोटिस ये 1001% जो है ना, ये फेक नोटिस है, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बता दिया इसमें आरआरबी और एएलपी, जैसे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की कंबाइंड पोस्ट नहीं थी। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की कंबाइंड पोस्ट सिर्फ 2018 की नोटिफिकेशन में जो थी, और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही भर्ती हुई थी, ठीक है। तो 5 से 10 दिन और वेट कीजिएगा, और जो प्रिपरेशन में आप लगे हुए हो, आप प्रिपरेशन को करते रहिए और बस रिज़ल्ट को आप देखते रहिए। और आपको कहीं ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट देखना है तो मेन जो आपकी आरआरबी है, ठीक है, मेन आरआरबी की वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए, वहाँ पर रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। और जो भी रहेगा तो वो हम लोग इसको अपडेट कर देंगे कि भाई रिज़ल्ट आ गया है, और आप अपनी कंसर्न वेबसाइट पर जा कर के आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन कैंडिडेट्स ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।